बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज़ हम लेके हैं आपके लिए आज नई जॉब्स सब इंस्पेक्टर के हवाले से। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सर आप अपनी गूगल एप्लीकेशन की ऐप को ओपन करें। यहाँ सर्च बार में जाके PPSC सर्च करते हैं। PPSC सर्विस कमीशन को यहाँ पे सर्च करें। तो यहाँ पे www.ppsc.gop.pk की वेबसाइट को हम क्लिक करेंगे। मेन्यू न्यू पैन और जॉब सेक्शन में जो एडवर्टीजमेंट नंबर 29 है 2020 यहाँ पे हम जाएंगे। तो हम आपको बताते चलें कि ये जो सब इंस्पेक्टर की जो जॉब्स आई हैं ये न्यूज़ एक्सप्रेस और द नेशन न्यूज़ अखबार में 22/10/2020 को शाया हुई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जो है कि अवेलेबल हैं इस वक्त। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ जनाब सब इंस्पेक्टर BS ग्रेड 14 सर्विस कोटा एंड ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये जो हम सर्विस कोटा के लिए है ये उन लोगों के लिए है जो कि पहले से ही सर्विस कर रहे हैं। तो हम देख लेते हैं ओपन मेरिट को। सब इंस्पेक्टर BS ग्रेड 14 ओपन मेरिट ऑन रेगुलर बेसिस। तो हम चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बेसिक स्केल नेम एंड नेचर ऑफ पोस्ट। सब इंस्पेक्टर BS ग्रेड 14 लाहौर रीजन। तो ये लाहौर रीजन के लिए है, डिवीज़न लाहौर के लिए ये जॉब है। इसमें टोटल 79 पोस्ट हैं और केस नंबर आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि अप्लाई करते वक्त आपको इस केस नंबर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जी। 79 टोटल पोस्ट हैं। ओपन मेरिट में ये 63 पोस्ट हैं और 12 पोस्ट फॉर वुमेन कोटा एंड 4 पोस्ट फॉर मिनॉरिटीज़। टोटल पोस्ट इसकी 79 हैं और इसमें हम आपको बताते चलें कि वुमेन कोटा के लिए जो कि 12 पोस्ट हैं और मिनॉरिटी के लिए 4 पोस्ट। मिनॉरिटी में वो लोग आ जाते हैं जो कि क्रिश्चियन हैं। यहाँ मतलब मुस्लिम रीजन के अलावा कोई और उनका रीजन है तो उसमें वो मिनॉरिटी आ जाएगी। अच्छा जी, जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों चलेंगे यहाँ पे। प्लेस ऑफ पोजीशन इसके ऑल ओवर पंजाब है। उसके बाद हम बताते चलें शेखुपुरा रीजन है, उसमें टोटल पोस्ट अपना 10 है। और ओपन मेरिट में इसकी 8 पोस्ट हैं। एक पोस्ट इसकी वुमेन कोटा के लिए है और एक पोस्ट इसकी मिनॉरिटी के लिए है। शेखुपुरा ननकाना साहिब एंड कसूर के डिवीज़न में ये इसकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है जी। उसके बाद गुजरांवाला रीजन में हम देख लेते हैं। गुजरांवाला में ओपन मेरिट में 30 पोस्ट हैं। 6 पोस्ट वुमेन कोटा के लिए हैं और 2 पोस्ट मिनॉरिटीज़ के लिए हैं। टोटल पोस्ट इसकी भी 38 हैं। डोमिसाइल जो कि चलेगा इसका डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात का। जिसके बाद रावलपिंडी रीजन है, डिवीजन रावलपिंडी आ जाएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट अटक, चकवाल और जेहलम है। और उसके बाद टोटल पोस्ट इसकी भी 47 हैं। ओपन मेरिट 38 में आ जाते हैं। ओपन मेरिट में वो लोग होंगे जिन्होंने सेकंड डिवीजन में अपने मार्क्स पास किए हुए हैं और वो मतलब अच्छी खासी मेहनत करके अपना नंबर जो गेन कर सकते हैं। तो स्पेशल पर्सन में वो नहीं आएंगे। स्पेशल पर्सन के लिए जो मेरिट अपना कैलकुलेट होता है वो अलहदा से होता है। तो वुमेन कोटा जो है उसमें ये 2 पोस्ट हैं, 7 पोस्ट फॉर वुमेन कोटा हैं और 2 पोस्ट फॉर मिनॉरिटीज़ हैं। इसमें टोटल पोस्ट इसके 47 हैं। उसके बाद सरगोदा रीजन है और सरगोदा डिवीजन सरगोदा है। उसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं बखड़, खुशराब एंड मियाँ वाली। इसमें भी टोटल जो पोस्ट हैं 29 हैं और ओपन मेरिट में 24 पोस्ट हैं। 4 पोस्ट फॉर वुमेन कोटा हैं और 1 पोस्ट जो कि मिनॉरिटी के लिए है जी। आगे बढ़ते हैं। तो ये फैसलाबाद रीजन में आ जाता है और ये डिवीजन फैसलाबाद और इसके जो डिस्ट्रिक्ट में अपना TT सिंह, झंग एंड चिन्नौट है।
मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट इसके 45 हैं, ओपन मेरिट में 36 हैं, 7 पोस्ट फॉर इसकी वुमेन कोटा एंड 2 पोस्ट फॉर मिनॉरिटीज़ के लिए हैं। उसके बाद साहिवाल रीजन है, साहिवाल डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाती है पाकपतन और ओकाड़ा। तो इसकी टोटल पोस्ट 14 हैं, ओपन मेरिट में 11 पोस्ट इसकी अवेलेबल हैं और 2 पोस्ट जो कि वुमेन कोटा के लिए और 1 पोस्ट जो कि मिनॉरिटी के लिए है। तो इसके बाद जो जी अपना मुल्तान रीजन है, मुल्तान डिवीज़न मुल्तान है, डिस्ट्रिक्ट इसमें खानेवाल है, लोहदड़ा है और विहाड़ी है। टोटल पोस्ट इसकी 37 हैं और ओपन मेरिट में 29 पोस्ट हैं, 6 पोस्ट फॉर वुमेन कोटा और 2 पोस्ट फॉर इसकी मिनॉरिटीज़ के लिए हैं। उसके बाद जनाब हम बहावलपुर रीजन आ जाता है, जो कि उसके डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं आरवाई खान, रहीम यार खान एंड बहावल नगर। इसकी टोटल पोस्ट के 38 हैं, ओपन मेरिट में 30 पोस्ट हैं, 6 पोस्ट फॉर इसकी वुमेन कोटा हैं एंड 2 पोस्ट फॉर इसकी मिनॉरिटी के लिए हैं। उसके बाद डीजी खान रीजन डिस्ट्रिक्ट इसमें मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और लिया है। इसकी टोटल पोस्ट सिर्फ 8 ही हैं और इसमें ओपन मेरिट में 7 पोस्ट हैं, 1 पोस्ट वुमेन कोटा के लिए ही सिर्फ है। इसमें मिनॉरिटी की कोई भी पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की। फॉर मेल आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 7 इंच की, 170.18 सेंटीमीटर बनता है। चेस्ट आपकी जो 33 इंच से 34.5 इंचज़ की आपकी छाती चलेगी, चेस्ट है। और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 5 फुट और 2 इंचज़ जो कि चलेगी, 155.48 सेंटीमीटर। विजुअल स्टैंडर्ड डिस्टेंस विजन 6/9 इन ईच आई विद और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, 6/9 इन ईच आई विद और विदाउट ग्लासेस। जी नियर विजन नॉट लेस देन J1 फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। जो करीबी आपका विजन है वो J1 से कम ना हो। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन फिजिकल स्टैंडर्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो वो जो कह रहे हैं कि जी कैंडिडेट्स हैं उनको ये सख्ती से उनको बताया गया है कि वो अपनी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड को मेंशन करें अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर, एज़ पर कैंडिडेट ऑफ फिज़िकल स्टैंडर्ड इशूड बाय द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और सर्विस हॉस्पिटल। तो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और सर्विस हॉस्पिटल में आप इसकी सर्टिफिकेट को हासिल करें, जाके इसका सर्टिफिकेट लें और इसकी डिटेल्स जो हैं आपने फिर इसको ऑनलाइन सबमिट करते हुए साथ में डिस्पैच करनी है। ठीक है जी। लाहौर और पुलिस हॉस्पिटल शैल बी एक्सेप्ट अंडर द रेगुलेशन पॉलिसी डिसीजंस। Our medical fitness certificate issued within 3 months prior to the closing date of the advertisement shall be acceptable। तो वो कह रहे हैं कि पिछले सिर्फ 3 माह का जो आपने सर्टिफिकेट लिया है वो ही एक्सेप्ट होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड विद इन 3 months prior to the closing date of the advertisement shall be acceptable subject to the condition that the candidate fulfills all other requirements of physical standard prescribed to the post। जी तो उन्होंने यही कहा है कि ये जो मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो 3 माह से ज़्यादा की डेट पर वो ना बना हुआ हो। 3 माह के अंदर जो आपने अगर मेडिकल सर्टिफिकेट अपना इशू करवाया होगा वो ही यहाँ पे सिर्फ चल सकेगा। और उसके 3 माह से ऊपर एक दिन भी इसका सर्टिफिकेट जो है वो जो कि नहीं चलेगा। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स आफ्टर क्लोजिंग डेट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। फिज़िकल स्टैंडर्ड्स आफ्टर द क्लोजिंग डेट जी एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी क्लोजिंग डेट के बाद आप इसको एडिट करके अपना फ़िज़िकल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स को साथ में अटैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी मामलात हैं आपको विद इन ड्यू डेट ही आपको देखने पड़ेंगे।
टेम्पर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जी, टेम्पर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट्स इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इसमें भी यही बताया है कि अगर आप कोई 2 नंबरी करके कोई भी ऐसा काम करके अगर सर्टिफिकेट को इश्यू करवाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वो भी नहीं चलेगा। जी, हम बात कर रहे हैं अभी सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन। 1 पेपर MCQ टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स 90 मिनट्स ड्यूरेशन होगा, कंप्रोमाइजिंग फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। जी, 100 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसमें हम बात करते चले जनरल नॉलेज होगा जो कि 20% होगा। जनरल नॉलेज विल कंप्रोमाइज़ पाकिस्तान अफेयर। जनरल नॉलेज में आपका पाकिस्तान अफेयर्स की बात की जाएगी, करंट अफेयर्स की बात की जाएगी, हाल के मामला जो हैं, हर दिन की साइंस की, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, तो जिनके लिए जो कि मिनॉरिटीज़ हैं उनके लिए एथिक्स चलेगी। फंडामेंटल राइट्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथ एंड उर्दू। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि जनरल नॉलेज में ये जो कि की पॉइंट्स हैं उन्होंने पहले से ही बता दी हैं। इन सब में से 20% को वो कलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम बात कर लें इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, साइंस, करेक्शन, कंप्लीशन एंड वन वर्ड सबस्टेशन एंड ईडियम्स, और इसमें ईडियम्स भी होंगे। जी, IT एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये भी 40% का ही होगा। और टोटल कैलकुलेट करें तो 40, 40 एंड 20, तो 100% में ये मुकम्मल ऐसे उन्होंने इसको की पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए परसेंटेज में इसको कंप्लीट किया हुआ है। तो यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस। जी, तो IT में यूजेज ऑफ बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस में उसका यूज़ कैसे होगा, उसकी बेसिक कीज़ जो हैं सॉफ्टवेयर के रेलेवेंट, उसमें MCQs आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग कीपिंग, जी, इसको भी आप सर्च कीजिएगा। इंटरनेट और ईमेल एक्सेट्रा। जी, यही सिर्फ आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड की पॉइंट्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखते हुए इनको मेमोराइज़ करना है, इनकी प्रिपरेशन करनी है। फर्दर आप कोई भी पास्ट पेपर को देख सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट देख लें। अगर आप मज़ीद इसकी कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये PPC आपको सारी तमाम इंस्ट्रक्शन बता सकता है। प्लीज़ रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एप्लीकेशन फ़ी, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू ऑन PPSC www.ppsc.gop.pk। हम भी मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी ज़्यादा गाइड करने की, पूरा तावन करने की कोशिश करेंगे। जी, थोड़ी सी जो रह गई है वो कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है। इस सेक्शन में हम थोड़ा सा आपको गाइड कर लें कि ग्रेजुएशन 2nd डिवीज़न और इक्विवेलेंट ग्रेड की चलेगी। 2nd डिवीज़न चलेगी, या फिर कोई इक्विवेलेंट उसमें कोई ग्रेड आया हुआ है तो भी चलेगा। 2nd डिवीज़न मस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप बोलें कि C है तो वो नहीं चलेगा ग्रेजुएशन में। तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से जो कि नामी यूनिवर्सिटी है, एंड हैविंग फॉलोइंग फिज़िकल स्टैंडर्ड्स। और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हाइट फॉर मेल 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर टोटल बनते हैं। वुमेन के लिए 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर बनते हैं ये। चेस्ट फॉर मेल जो है वो 33 बाई 34.5 की चेस्ट होनी चाहिए। विजुअल स्टैंडर्ड्स, डिस्टेंस विजन जो कि दूर का हो 6/9 इन आई विदाउट ग्लासेस। और नियर विजन जो है वो कि J1 का होना चाहिए। और एज जो कि बहुत ज़रूरी और अहम नोट है, और इसमें जो कि उन्होंने बताया है कि 20 to 25 ईयर्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अबाउट 25 ईयर्स ओल्डर देन 25 ईयर्स कैन नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस सेक्शन। सो इससे गुरेज कीजिएगा। अगर आप 26 साल या 27 साल के हैं, 25 से थोड़ा सा भी ऊपर चले गए हैं, तो ये जो सर्विस जॉब सब इंस्पेक्टर के है, ये आपके लिए नहीं है। फीमेल के लिए भी जी सेम ही है, 20 to 25 ईयर है। तो
लास्ट में मैं ये कहता चलूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो भी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।